हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये हमने देख लिया है। उसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ऐसे रेस्पिरेशन जो किसके एब्सेंस में हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उसको बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे रेस्पिरेशन जब क्या हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उसको बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो खाना अगर हमारी बॉडी में जाके अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब कभी भी खाना जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो तो हमेशा रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या होता है? रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की रिलीज कम होनी है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा था, एनाएरोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी जो है कम अमाउंट में रिलीज होगी। ठीक है, होता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना क्या है, वो है ग्लूकोज, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ग्लूकोज की क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। पहले हमने डिस्कस किया है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहां पे होता है? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या मिलता है यहाँ पे? दो मॉलिक्यूल्स किसके? पायरुविक एसिड के। किसके? दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के। अब ध्यान रखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में यही पायरुविक एसिड इंटर कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करेगा। ये पायरुविक एसिड के साथ जो काम होता है यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर यहाँ पे ईस्ट काम कर रहा है, ईस्ट आप लोग जानते हैं कि ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है। दुनिया में जितने भी फंगस होते हैं, फंजाई जो हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर फंगस है। जैसे ईस्ट जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम काम करेगा तो यहाँ पे कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होंगे? 2 ATP प्लस CO2। अब प्लस साथ में क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा एसिटिक एसिड। क्या बनेगा यहाँ पे? हमें मिलेगा इथेनॉल। क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा इथेनॉल। क्या मिलेगा? इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। मतलब यहाँ पे हमें मिल रहा है अल्कोहल। अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है यहाँ पे? सिर्फ 2 ATP। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP हमें मिल रहा था? 38 ATP। ये हो गया हमारा पहला। यही पायरुविक एसिड अगर ह्यूमन के मसल्स के अंदर इंटर कर रहा है, मसल्स के अंदर कब? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कभी भी इंसान जब विग्रस एक्सरसाइज कर रहा होता है, जब फिजिकल वर्क करता है, तो फिजिकल वर्क के दौरान ह्यूमन के मसल्स के अंदर हमेशा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। यहाँ पे फिर क्या बनेगा? यहाँ पे CO2, फिर से 2 ATP और साथ में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा यहाँ पे? लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड ह्यूमन मसल के अंदर जो बन रहा होता है, यही लैक्टिक एसिड की वजह से इंसान जब कंटिन्यूअस जब काम कर रहा होता है तो काम करने के दौरान क्या होता है? फटीग हो जाती है। क्या है? वो इंसान थक जाता है। इसीलिए क्रिकेटर्स या जो भी एथलीट जब कंटिन्यूअस जब रन ले रहे होते हैं, दौड़ते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं तो वो थक जाते हैं। मसल्स के अंदर थकान होती है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड उनके मसल्स के अंदर क्या होगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसीलिए कोई भी इंसान जब वो फिजिकल वर्क कर रहा होता है तो उसको क्या है? बीच बीच में आराम की जरूरत पड़ती है। फिर वही लैक्टिक एसिड अगेन जो है जाके ग्लाइकोलाइसिस में जाता है और फिर से उसके अंदर से एनर्जी की रिलीज होती है। तो यहाँ पे कितना ATP की फॉर्मेशन है? सिर्फ 2 ATP। ये 2 ATP सिर्फ बन रहे हैं कब? यहाँ पे जब पायरुविक एसिड ईस्ट के प्रेजेंस में या ह्यूमन के मसल्स के अंदर काम कर रहा है। यही पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करते ही वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, करेब्स साइकिल का प्रोसेस होगा और वहां पे हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होंगे। कितना ATP?
38 एटीपी। पर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 38 एटीपी। यहाँ पे कितना एटीपी निकलेंगे, सिर्फ 2 एटीपी का रिलीज हो रहा है और यही 2 एटीपी यहाँ पे। अब देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली अगर देखा जाए कहाँ होता है, तो ये तो ह्यूमन मसल्स के अंदर देख लिया आपने, ईस्ट के प्रेजेंस में भी आपने देख लिया, और ह्यूमन के आरबीसी जो होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी के अंदर भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। कहां पे, हमारे आरबीसीज के अंदर भी, और साथ के साथ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स जब कभी भी जब जमीन के अंदर डालते हैं, ठीक है ना, जर्मिनेशन के लिए, तो सीड्स जब जर्मिनेट होते हैं तो उन जर्मिनेशन के प्रोसेस में भी कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, किसके, एटीपी के, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मिलेंगे, हमें मिलेंगे 38 एटीपी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। कभी भी जब आप एग्जाम देने जाएं तो ये डायग्राम आपको हमें बना के दिखाना पड़ेगा। अगर बातें कंटेंट अगर आप कम लिख भी रहे हैं तभी क्या होगा कि टीचर ये आपको ग्राफ देख के आपके मार्क्स जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनते हैं। ईस्ट के प्रेजेंस में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन रहा है, यहाँ पे इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी। यहाँ पे वाटर नहीं बनेगा एंड प्रोडक्ट में, क्योंकि वाटर एंड प्रोडक्ट में कहाँ बनता है, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के, और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से ही फटीग हो जाता है और बॉडी में क्या होते हैं, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं जब कोई इंसान कंटिन्यूअस जब फिजिकल वर्क करता है, एक्सरसाइज कर रहा है उस दौरान। ठीक है, ये एथलीट्स को ये परेशानी ज्यादा आती है, इसलिए बीच में रेस्ट जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, आगे हम लोग और वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।